दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष अपनी हिंदी की सीरीज में नए लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, जहां पर हम लोग पुनः 5 चैप्टर पर, हिंदी के अलग अलग 5 चैप्टर पर दोस्तों अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। यहाँ पर कौन कौन से चैप्टर दिए गए हैं, जैसे कि दोस्तों आज हम 5 सवाल उपसर्ग चैप्टर से कराएंगे, 5 सवाल प्रत्यय से कराएंगे और हर चैप्टर से मैंने सोचा कम से कम 2-2 वीडियो दें। अचानक से चैप्टर चेंज हो जाता है ना, तो कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर नहीं हो पाता है। ठीक है, तो कल भी दोस्तों हम लोगों ने इसी तरह के वीडियोज पर चर्चा किया था, आज भी। कल अब अगली बार जो वीडियो मिलेगा वो मैं 5 हिंदी के अलग चैप्टर लूंगा, एक दिन में 5 चैप्टर का रिवीजन। इससे अच्छा क्या चाहिए आपको? ठीक है, इसी तरह से 5 सवाल में हम लोग तत्सम से तद्भव बनाएंगे और अगले 5 सवाल में तद्भव को तत्सम में बदलेंगे। इसी तरह से दोस्तों 10 सवाल विलोम शब्द के, 10 सवाल वर्तनी शुद्धि के और 10 सवाल जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द। इस तरह से 5 चैप्टर के 50 सवाल हल करने वाले हैं। समय नहीं देखेंगे, चाहे समय जितना लग जाए, लेकिन दोस्तों मन लगा के हल जरूर करेंगे। ठीक है, पहला सवाल उपसर्ग से संबंधित। ठीक है, कोई भी सवाल बताने से पहले मैं उस चैप्टर का निचोड़ बता देता हूं कि उपसर्ग होता क्या है। ठीक है, उपसर्ग जो होता है दोस्तों, ये हमेशा शब्द के प्रारंभ में लगता है। कहां लगता है दोस्तों? उपसर्ग हमेशा शब्द के प्रारंभ में लगता है और जो प्रत्यय होता है यह शब्द के अंत में लगता है। कहां लगता है? अंत में लगता है। ये इसका पहचान है। जैसे यहां पर दोस्तों लिख दिया निरंजन, तो निरंजन का जब आप अलग अलग करेंगे तब आपको मिलेगा, यहां पे शब्द मिलेगा निर और दूसरा शब्द मिलेगा दोस्तों अंजन। क्योंकि आपको उपसर्ग बताना था तो यहां पर उपसर्ग क्या हो जाएगा दोस्तों? निर उपसर्ग हो जाएगा। ये आप ध्यान रखेंगे, परीक्षा में यही पूछा जाता है कि बताइए निरंजन में क्या उपसर्ग है। कई लोग कहते हैं निधन रंजन, तो नी उपसर्ग निकाल देते हैं। कई लोग निर निकालते हैं, कई लोग दोस्तों अलग अलग निकालते हैं। कोई अंजन निकाल दिया भूल करके, पता नहीं तो अंजन बता दिया। अंजन तो दोस्तों मूल शब्द हो गया, उसमें निर शब्द जुड़ा था। ठीक है, इसी तरह से अगला सवाल दे रहा दोस्तों कि दूरभिसंधि। ठीक है, दूरभिसंधि में पहले याद रखेंगे एक दूर है। ठीक है, दूसरा शब्द है दोस्तों अभि। ठीक है, और तीसरा शब्द है दोस्तों संधि। ठीक है, तो अगर मूल रूप से देखेंगे तो मूल शब्द क्या है दोस्तों? यहां पर संधि है, यहां पर दोस्तों ये जो दूर और अभि, यहां पर ये जो दोनों है दोस्तों, यहां पर दूर उपसर्ग भी आता है और अभि को भी उपसर्ग माना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों यहाँ डबल डबल उपसर्ग आ गए, ऐसे भी देता है। ये पहली बार नहीं है। जैसे मान लीजिए यहीं पे सवाल दे देता व्याकरण। ठीक है, व्याकरण, तो व्याकरण में जब आप करते ना तो करते हैं, पहला शब्द करते हैं वी धन आ धन करण। क्या करते हैं? वी धन आ धन करण। तो यहां पर वी भी उपसर्ग है, आ भी उपसर्ग है और करण जो दोस्तों मूल शब्द हो गया। तो पहली बार ऐसा नहीं हुआ, ऐसा कई बार होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगले सवाल पर आइए, लिख रहा व्यर्थ। व्यर्थ में संधि विच्छेद करेंगे तब मिलेगा वी धन अर्थ। क्या मिलेगा? वी धन अर्थ। और यहां पे दोस्तों उपसर्ग क्या मिल जाएगा? यहां उपसर्ग मिल जाएगा दोस्तों वी उपसर्ग मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? वी उपसर्ग मिल जाएगा, इसे याद रखेंगे। इसी तरह से उपाध्याय में क्या मिलेगा दोस्तों? उपाध्याय। उपाध्याय में क्या मिल जाएगा दोस्तों? तो उपाध्याय में उप कर लीजिए, उपधन अध्याय कर लें। बताइए क्या करेंगे? तो इस हिसाब से देखेंगे तो मन कह रहा होगा कि सर यहाँ पर उप उपसर्ग हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर उप हो जाएगा, बर्ता अध्याय में करना भूल गए। अध्याय को भी तो कर सकते थे, तो पूरा करो, सही लिखे हो, गलत नहीं है। यहाँ अध्याय के लिए दोस्तों कर लीजिए उप धन अधि धन आय। ठीक है, तो उसी तरह से दोस्तों यहाँ भी 2 उपसर्ग मिल जाएंगे। एक तो उप उपसर्ग में मिल जाएगा और दूसरा दोस्तों क्या मिल जाएगा? अधि उपसर्ग मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर वी भी था, आ भी था, यहाँ पर दूर भी था, अब भी था, यहाँ पर उप भी है और अधि भी है। इस तरह से दोस्तों हो जाएगा। प्रतीक्षा में क्या हो जाएगा दोस्तों? तो प्रतीक्षा का में क्या हो जाएगा? पहले इसका संधि विच्छेद करिए तो यहाँ पे मिल जाता है दोस्तों प्रति उपसर्ग मिल जाएगा और दूसरा शब्द हो जाएगा इच्छा। अच्छा, इच्छा में दोस्तों छोटी ही रहेगी कि बड़ी? ये दोस्तों बड़ा ध्यान देने वाली बात है, तो यहाँ पर बड़ी करिएगा इच्छा में। ठीक है, तो यहाँ पे उपसर्ग आपको क्या मिल गया दोस्तों? ये प्रति उपसर्ग मिल गया। इस तरह से आपने ये जवाब दे दिया। ठीक है, हिंदी बहुत आसान है भाई, हिंदी बहुत आसान है, बस आप मेरे साथ लग भर जाइए। डेली हम लोग हिंदी की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, कई लोग ने जाके क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करने से कोई लाभ नहीं। मैं इसी सवाल को 5 सवाल बनाता और आपसे पूछता, ऐसे जो लोग पढ़ाते हैं उत्तर आपके सामने लिखा रहता है और मेरे सवाल में क्या होता है? उत्तर मैं नहीं लिखता हूं, थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे मैं कहूं मिलनसार का पहले आप तोड़िए, जब तोड़ेंगे तभी ना बता पाएंगे कि हाँ यहाँ उपसर्ग है कि प्रत्यय है।
मूल शब्द कैसे पता चलेगा, बिना तोड़े तो पता नहीं चलेगा, यही खासियत होती है। अब आइए तोड़ते हैं हम लोग, ठीक है। मिलनसार में दोस्तों यहाँ क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा मिलन और दूसरा शब्द हो जाएगा सार, ठीक है, मिलन और सार। तो ये वाला जो लाइन हो जाएगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, ये मूल शब्द हो जाएगा। क्या मिल जाएगा यहाँ पर, ये मूल शब्द मिल जाएगा। और प्रत्यय दोस्तों इस वाले लाइन मिल जाएगा। तो ये जो सार है दोस्तों, यही क्या है, प्रत्यय है। ये सार जो लिखा है यही क्या है, प्रत्यय है। इसी तरह से त्यागी में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो त्यागी में त्याग क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा। और यहाँ पर बड़ी ई, देखिए यहाँ पर मात्रा क्या लगा है, बड़ी ई ना, इसलिए आप भी यहाँ बड़ी ई कीजिए। ये बड़ी ई क्या हो जाएगा दोस्तों, ये बड़ी ई प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से त्राता शब्द दे दिया, क्या दे दिया, त्राता। त्राता में दोस्तों त्रा शब्द याद रखेगा और दूसरा ता शब्द याद रखेगा। ये जो ता है ना, ये अपने आप में दोस्तों क्या है, यहाँ पर प्रत्यय दिया गया है, ठीक है। इसी तरह से अगले सवाल में क्या लिख दिया दोस्तों, खिलौना। तो खिलौना का क्या हो जाएगा दोस्तों, अच्छा खिलौना में खिल करें या खेल करें। देखिए जो खिलौना लिखा रहता है परीक्षा में, कई लोग क्या कर देते हैं, खिल करते हैं, और कई लोग परीक्षा में खेल करते हैं। आप बताओ एक मिनट, खिल सही है कि खेल सही है, खिल से मैं आपसे पूछूं दोस्तों कि आप ये भूल जाइए खिलौना, ये बताइए खिल का मतलब तो खिलना हो जाएगा। तो यार खिल जैसा कोई शब्द ही नहीं है तो क्यों यूज कर रहे हो भाई, आप अपने ही कह रहे हो कि खिल शब्द का कोई शब्द नहीं है, मूल शब्द तो खेल होगा ना। तो अगर जल्दीबाजी में रहेंगे तब तो दोस्तों गड़बड़ हो जाएगा। क्या करेंगे यहाँ पर, खेल धन औना कर लेंगे, यहाँ औना प्रत्यय हो जाएगा। इसी तरह से झूला में क्या करेंगे, अब कई बच्चा सोचेगा सर झू कर दें, अरे यार मूल शब्द ऐसा होगा जो सार्थक होगा, जिसका अपना कुछ अर्थ होता होगा, ठीक है। तो यहाँ झू में दोस्तों क्या होता है, झूल शब्द होता है, और झूल में दोस्तों आ प्रत्यय लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सार हो गया, या फिर ता हो गया, या फिर आ हो गया। इसी तरीके से बड़ी ई हो गया, औना हो गया। ये सब दोस्तों क्या है, प्रत्यय यहाँ पर दिए गए हैं, ये आप याद रखेंगे, अच्छे से याद रखिएगा। इस तरह से हमने उपसर्ग और प्रत्यय ये दोनों चैप्टर कवर कर लिया। अब अगले चैप्टर में दोस्तों तद्भव से तत्सम, ठीक है। तो ये जो दिया दोस्तों, ये बिंदी देखकर बता दीजिए कि शब्द कैसा है दोस्तों, ये तद्भव शब्द दिया है। और तद्भव को किसमें बदलना दोस्तों, तद्भव को बदलना है तत्सम में। किसमें बदलना है, तत्सम में। बदला जाए, चलिए आइए बदलते हैं, आराम से सुनिएगा ध्यान से। जैसे लिखा कंघी, तो कंघी को क्या कहते हैं दोस्तों, कंघी का तत्सम होता है कंकती। क्या होता है दोस्तों, कंघी का तत्सम क्या हो जाता है, कंकती हो जाता है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, कंघी का कंकती। एक सवाल और देता है कंगन, कंगन का क्या हो जाता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। एक सवाल देता है कंगन, कंगन का क्या हो जाता है, तो कंगन का हो जाता है दोस्तों कंकड़। क्या हो जाता है, यही होता है, ठीक है, कंकड़ होता है। आप चेक कीजिएगा, आपको मिलेगा, ठीक है। ये अच्छे से आप ध्यान रखेंगे। इसी तरह दोस्तों अगला सवाल क्या दे रहा है, उबटन। उबटन का तत्सम क्या हो जाता है, उद्वर्तन। क्या हो जाता है दोस्तों, उबटन का तत्सम क्या हो जाता है, उद्वर्तन। देखिए यहां मात्रा उड़ने वाला गलत हुआ, ऐसे उद्वर वर उद्वर उद्वर्तन, ऐसे लिखेंगे, उद्वर्तन वर्तन, ठीक है, उद्वर्तन। ये हो जाता दोस्तों उबटन का। अरे भाई होली के पहले जब होलिका होता है तो घर में उबटन लगता है, विवाह के पहले उबटन लगता है, ठीक है, उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। साड़ी का क्या हो जाता है दोस्तों, तो साड़ी का तत्सम हो जाता है शाटिका। क्या हो जाता है दोस्तों, साड़ी का तत्सम क्या हो जाता है, शाटिका। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। साड़ी जो पहनी जाती साड़ी, उसका तत्सम हो जाता है शाटिका। आगे लिख रहा दोस्तों अगला सवाल, महुआ का क्या हो जाता है, महुआ। महुआ जानते हैं ना, वृक्ष होता है, तो महुआ को दोस्तों कहा जाता है महुक। क्या कहते हैं दोस्तों, महुआ के लिए होता है महुक, ठीक है। इसी तरह बत्ती का क्या हो जाता है दोस्तों, तो बत्ती का हो जाता है वर्तिका। क्या हो जाता है, बत्ती का तत्सम क्या हो जाता है, वर्तिका। इसे आप याद रखेंगे। बढ़िया से तैयार हो गया ना, चलो आ जाओ। अब जब हम इतना तक कर लिए दोस्तों, तो अगले सवाल में अब हम लोग करेंगे, यहां पर करेंगे, एक तरफ देगा तत्सम शब्द, क्या देगा, तत्सम शब्द, और दूसरी तरफ दोस्तों अब हमें तद्भव बनाने। और आप तो दोस्तों जानते हैं कि तत्सम तद्भव क्या होता है। तत्सम मतलब जो संस्कृत से लिए गए हैं, तद्भव मतलब जिसमें रूप परिवर्तन हो गया, यही होता है, ठीक है। तो अब देखिए जैसे लिख दिया दोस्तों अज्ञान, ठीक है। अब सॉरी अज्ञान का क्या हो जाएगा दोस्तों, अज्ञान का क्या हो जाएगा, अज्ञान का क्या हो जाएगा, ऐसे लिख देते हैं, अज्ञान ऐसे लिख देते हैं।
अज्ञान। जबकि यहाँ ज्ञान में पहले मैं ये भी बताया था आपको कि ज्ञान को दोस्तों अगर ऐसे होता है, ज्ञान तत्सम होता है, तो ये वाला जो ज्ञान होता है दोस्तों ये अर्ध तत्सम में चला जाता है ना, ये भी मैंने बताया था। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरह से कर लेते, या फिर और देखेंगे तो इसको अनजान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनजान। वैसे परीक्षा में अनजान ही ज्यादा मिलता है, अज्ञान नहीं। और एक और आपने पढ़ा था आश्चर्य, वो तत्सम था, उसका तद्भव क्या था? अचरज था, उसको भी याद रखिएगा। ठीक है, अगले सवाल पर आइए। करा पत्र, पत्र का क्या हो जाएगा दोस्तों? तत्सम। तो पत्र का तत्सम हो जाता है दोस्तों पत्ता, पत्र का क्या हो जाता है? पत्ता हो जाता है, इसको याद रखिएगा। अगले सवाल पर आइए। नक्षत्र का क्या हो जाता है दोस्तों? तो नक्षत्र का हो जाता है नखत। याद रखेंगे छतरी वाला छ हमेशा ख बनता है। जैसे कहीं पे लिखा है छार तो क्या बन जाएगा दोस्तों? खार। कहीं पे लिखा है क्षेत्र तो क्या बन जाता है? खेत। ठीक है, इस तरह से दोस्तों बनता है, इसको आप याद रखें। ठीक है, जहां जहां छतरी वाला छ दिखेगा वहां हमेशा ख आ जाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। प्रहर का क्या हो जाता है दोस्तों? तो प्रहर में प दिया है ना, यहां पर दोस्तों पहर हो जाता है। क्या हो जाता है? प ह। यहां नक्षत्र नहीं होगा, नखत होगा। क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे नक्षत्र नहीं, नखत पढ़ा जाता है। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा? पहर हो जाता है। ठीक है, मेघ नहीं होता दोस्तों, मेघ का जो वो करेंगे आप, तद्भव करेंगे तो यहाँ बन जाता मेह। क्या बन जाता है? मेघ का क्या हो जाता? मेह। क्या हो जाता है? मेह। ठीक है, तो ये सब याद रखेंगे। तो यहां हमने तत्सम को उठा के तद्भव में बदल दिया, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। अब विलोम शब्द से संबंधित सवाल देख लेते हैं। ठीक है, 2 चैप्टर भी आपने कवर किया, उपसर्ग प्रत्यय कवर किया, तत्सम तद्भव कवर किया, और दोनों अलग अलग किया। उपसर्ग अलग से पढ़ाया, प्रत्यय अलग पढ़ाया, तत्सम अलग पढ़ाया, तद्भव अलग पढ़ाया। ठीक है, अब हम लोग आ रहे हैं दोस्तों विलोम शब्द पर। विलोम शब्द पर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपको विलोम बताना है। जैसे दे दिया कहीं पर सघोष या घोष, तो किसी शब्द में स लग गया तो उसका मीनिंग वैसा ही होता है। ठीक है, सघोष या घोष, इसका उल्टा करेंगे दोस्तों तो सघोष का क्या हो जाता है दोस्तों? अघोष हो जाता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, यही सही है। इसी तरह से चिरंतन शब्द दे दिया तो चिरंतन का क्या हो जाता दोस्तों? चिरंतन का उल्टा हो जाता नश्वर। मैंने आपसे कल पूछा था ना, नश्वर। ठीक है, चिरंतन का क्या हो जाता है? नश्वर। ठीक है, इसी तरह से एक शब्द दिया है छादन, छादन का क्या हो जाएगा? सर छादन क्या छेदने से संबंधित है? आप बताइए किससे संबंधित है? छादन दोस्तों क्या होता है? छादन कह सकते हैं, छेदने वाला मत लीजिए। छादन का उल्टा होता है दोस्तों प्रकाशन, किसी चीज को लोगों के सामने लाना। ठीक है, प्रकाशन। ठीक है, और उसका उल्टा होता है छादन। ये दोस्तों अंधेरे से संबंधित होता है। ठीक है, इसका संबंध दोस्तों अंधेरे से होता है। जिजीविषा का क्या हो जाता है दोस्तों? तो जिजीविषा का यानी जीने की इच्छा, और जीने की इच्छा उल्टा कर देंगे तो मुमुर्सा। मुमुर्सा मतलब क्या हो जाता है? मरने की इच्छा। ठीक है, और जिजीविषा मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? कहीं पे जिजीविषा शब्द लिखा है तो इसका मतलब क्या है? जीने की इच्छा। क्या है? जीने की इच्छा, इसे कहते हैं जिजीविषा। और मरने की इच्छा को क्या कहते हैं? मुमुर्सा कहते हैं। अगला लिख रहा है दोस्तों झंकृत। झंकृत का क्या हो जाता है दोस्तों? तो झंकृत का हो जाता है निस्तब्ध। क्या हो जाता है? निस्तब्ध हो जाता है। झंकृत का उल्टा क्या हो जाएगा? निस्तब्ध हो जाता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। तरुण का क्या हो जाता है दोस्तों? तरुण मतलब क्या हो जाएगा? तरुण कहा जाता है जवान को। ठीक है, जवान यानी शाहरुख खान। ठीक है, और तरुण का उल्टा क्या हो जाएगा? तरुण का हो जाता है दोस्तों वृद्ध। क्या हो जाएगा? वृद्ध। ठीक है, वृद्ध यानी बूढ़ा, वृद्ध का मतलब बूढ़ा। दीर्घकाय का क्या हो जाएगा दोस्तों? दीर्घकाय। जैसे पढ़ते हैं दोस्तों दीर्घकाय, बहुत बड़ा भारी भरकम। जैसे हाथी का शरीर क्या होता है? हाथी विशालकाय जीव है या दीर्घकाय जीव है। और इसी का उल्टा करेंगे दोस्तों तो आएगा कृशकाय। क्या आएगा दोस्तों? कृशकाय। ठीक है, कृशकाय। इसी तरह वह कहा जाता है ना कि वो क्या नाम था? वीरप्पन। वीरप्पन एक दुर्दांत अपराधी था। दुर्दांत मतलब खतरनाक। ठीक है, जिसके मन में कहीं दया वया ना हो, तो इसका उल्टा हो जाता दोस्तों सौम्य। जिसका हृदय कैसा हो? एकदम कोमल हो, सौम्य हो, उसके लिए होता है। धीरोदात्त का क्या हो जाता दोस्तों? धीरोदात्त का हो जाता धीरोधत्त। क्या हो जाता दोस्तों? धीरोधत्त हो जाता है। ठीक है, धीरोधत्त हो जाता है, याद रखेंगे। नस्वर का दोस्तों अभी हमने पीछे क्या पढ़ा कि नस्वर का चिरंतन हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? नस्वर। कुछ और होता है क्या? नस्वर का चिरंतन भी कर सकते हैं और नस्वर का दोस्तों शाश्वत भी कर
सकते हैं। शाश्वत मतलब जो हमेशा बना रहे, नश्वर मतलब जो क्षणिक हो, क्या हो दोस्तों, क्षणिक हो, ठीक है, कम समय के लिए जो हो, ठीक है, उसे नश्वर कहते हैं, ठीक है। इस दुनिया में सब कुछ नश्वर है, ये तो मैंने बताया था, उल्टा क्या हो जाएगा, चिरंतन या शाश्वत, ठीक है, ये तात्पर्य निकल कर आएगा, तो इसे याद रखेंगे। अगले सवाल पर आइए दोस्तों, वर्तनी शुद्धि। वर्तनी शुद्धि भी मैंने आपको समझाया था। ये सारी कहानी खराब कहां से हुई दोस्तों, ये सारी कहानी खराब हुई थी कोमलांगी से। किससे खराब हुई थी दोस्तों, सॉरी कुमुदिनी से। कुमुदिनी दोस्तों क्या है दोस्तों, एक मिनट पहले गलत लिख देता हूं, ठीक है। एक शब्द था दोस्तों कुमुदनी, क्या था शब्द, कुमुदनी, मैंने बताया था गलत है। सही क्या है दोस्तों, तो सही था कुमुदिनी। क्या सही था, कुमुदिनी, ये सही था। और यही दोस्तों संकट वाली बात थी, ठीक है। लेकिन यहां पर जैसे लिख रहा दोस्तों भुजंगिनी, तो ये दोस्तों भुजंगिनी गलत है। भुजंगिनी को मैंने कल ही अपने क्लास में बताया था कि भुजंगिनी का क्या हो जाएगा, सही भुजंगी हो जाएगा। ये गलत दिया हुआ है, ये सही हो जाएगा। मनीषीगढ़, मनीषीगढ़ दोस्तों इस तरह मत करिएगा, जब किसी में गड़बड़ लगता है ना तो हमेशा क्या हो जाता है, याद रखेंगे, यहाँ छोटी की मात्रा लगेगी। किसकी मात्रा लगेगी, मनीषी, ऐसे लिखेंगे मनीषीगढ़, ठीक है। जैसे दोस्तों मैं बताऊं आपको, जैसे बताऊं योगी ऐसे लिखा है, सही है, लेकिन जब आप योगी राज लिखेंगे तो योगी राज में मात्रा बदल जाएगा, ऐसे हो जाएगा। जैसे आप पक्षी लिखते हैं दोस्तों, तो कैसे लिखते हैं दोस्तों, पक्षी, बड़ी की मात्रा, ये सही है। लेकिन जब आप पक्षी राज लिखेंगे दोस्तों, पक्षी राज, तो आपको मात्रा बदलनी पड़ेगी, ठीक है। ये कुछ वैसा है। इसी तरह से ललायत दोस्तों गलत है, ललायत नहीं होगा, क्या होगा, लालायित होगा। क्या होगा, लालायित होगा, ल नहीं रहेगा, ये गलत है, ये सही है, ठीक है। इसी तरह से विहंगिनी शब्द गलत है, क्या हो जाएगा, विहंगी शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, विहंगी, ऐसे लिखेंगे, ये सही हो जाएगा। सिरोपीड़ा दोस्तों क्या हो जाएगा, ये गलत है। क्या होता है दोस्तों, सिरोपीड़ा नहीं, सिरह पीड़ा होता है। क्या होता है, सिरह पीड़ा, ठीक है। क्या होता है दोस्तों, सिरह पीड़ा होता है। सिरोपीड़ा ये जो है गलत शब्द है, इसको आप याद रखेंगे। ये वर्तनी शुद्धि अभी हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है। सूर्पणखा नहीं होता दोस्तों, सूर्पणखा होता है। क्या होता है दोस्तों, सूर्पणखा। अच्छा एक चीज और बताइए, सूर्पणखा में यहाँ पे जो स है, यहाँ पर सूर्पणखा में, रखा में मात्रा आप कैसे करेंगे, स के ऊपर छोटा रहेगा कि बड़ा रहेगा। हमेशा याद रखें दोस्तों, बड़ा रहता है, छोटा नहीं रहता, ये गलत हो जाएगा। ये मात्रा ये नहीं रहेगा, हमेशा कैसा रहेगा, बड़ा ऊ की मात्रा रहेगा, सूर्पणखा। तो इसको भी याद रखेगा। जैसे ये तो बच्चा जानता है, लेकिन वो छोटे, वो स में दोस्तों कंफ्यूज हो जाता है कि मात्रा छोटा ऊ का रहेगा या बड़ा ऊ का रहेगा, ये सबसे बड़ा उसके लिए चैलेंज हो जाता है। याज्ञवल्क नहीं होता है, याज्ञवल्क्य होता है, वल्क्य। क्या होता है, याज्ञवल्क्य। क्या होता है, याज्ञवल्क्य, ठीक है। इसी तरह से एक शब्द पढ़ते हैं सांस्कृत्यायन, कृत्यायन, ठीक है, सांस्कृत्यायन, ये गलत है। क्या होता है दोस्तों, शांकृत्यायन होता है, शांकृत्यायन, ठीक है, शांकृत्यायन। सांस नहीं होता है, क्या होता है, शांकृत्यायन होता है। ध्यान रखिए, सब बातें हैं, नहीं ध्यान रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। एक प्रत्यय लगने के बाद दोस्तों कहीं भी पहला जो वर्ड होता है, अक्षर होता है, उसके साथ आ की मात्रा जुड़ता है। जैसे धर्म में एक जुड़ गया तो धार्मिक बन गया, धर्मिक नहीं धार्मिक। अंश में एक जुड़ गया तो अंशिक नहीं आंशिक, याद रखेंगे। उसी तरह से यहाँ क्या हो जाता है दोस्तों, यहाँ हो जाता है प्रामाणिक। क्या हो जाएगा, प्रामाणिक। चरमोत्कर्ष मैंने पहले भी बताया था दोस्तों, चरमोत्कर्ष कैसे लिखा जाएगा, इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। हिरण्यकश्यप दोस्तों गलत लिखा हुआ है, सब गलत था, ठीक है। इधर वाले गलत हैं और इधर मैं जो लिखते जा रहा हूँ ये सही है, ठीक है। हिरण्यकश्यप में क्या हो जाता दोस्तों, तो यहाँ हो जाता है हिरण्यकशिपु। क्या हो जाता दोस्तों, हिरण्यकशिपु हो जाता दोस्तों, कश्यप नहीं, ठीक है, कश्यप गलत है। और ये तो वैसे भी गलत लिखा दोस्तों, ये तो कश्यप लिख दिया है, कश्यप भी लिखा रहता तो भी गलत रहता, कशिपु होता है। क्या होता है, हिरण्यकशिपु, याद रखेंगे, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए दोस्तों, वाक्यांश के लिए एक शब्द, 4 चैप्टर कंप्लीट किया, 40 सवाल पढ़ लिया। समय कितना गुजरा भैया, नहीं पता चला ना, चलो कोई बात नहीं, चाहे जितना समय जाए, पढ़ने से मतलब है, ठीक है। आगे लिखा दोस्तों गगनचुंबी, जैसे कहा जाता है मुंबई में गगनचुंबी इमारतें, गगन को चूमने वाली, ठीक है। गगनचुंबी मतलब, गगन का मतलब क्या होता है, गगन का मतलब होता है आसमान, ठीक है। आसमान को चूमने वाली
चूमने वाली इमारत, ठीक है। आसमान, इमारत में ई छोटा रहता है, ठीक है। आसमान को चूमने वाली इमारत, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? गगनचुंबी। चूमने वाली मतलब स्पर्श करने वाली। यहाँ चूमने का मतलब क्या है पता नहीं चल गया कि कुछ और समझ जाए आप, ठीक है। स्पर्श, चूमना मतलब क्या? स्पर्श करने वाली, ठीक है। घृणित का मतलब क्या हो जाएगा बताइए? घृणित, जैसे एक शब्द होता है घृणा, 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 घृणा। घृणा कब होता है? जुगुप्सा, एक रस पढ़ते हैं जुगुप्सा, वहां घृणा की भावना आती है, ठीक है। उसी तरह दोस्तों घृणित का मतलब हो जाता है जिसे देखकर घृणा उत्पन्न हो, घृणित हो जाए मन, ठीक है। जिसे देखकर घृणा उत्पन्न हो, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? घृणित कहते हैं, ठीक है। चंपू किसे कहते हैं दोस्तों? चंपू कहा जाता है दोस्तों गद्य एवं पद्य में निर्मित रचना। जो रचनाएं दोस्तों गद्य और पद्य दोनों में निर्मित होती हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? उन्हें चंपू कहते हैं। नहीं सुना ना? चंपू, बड़ा अच्छा सवाल है, ठीक है। छावनी, सेना के रहने का स्थान, ठीक है। सेना के रहने का स्थान क्या कहलाता है दोस्तों? छावनी। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, सेना को क्या कहा जाता है? सेना को चमू कहा जाता है, सेना को लश्कर कहा जाता है, सेना को फौज कहा जाता है, सेना को वाहिनी कहा जाता है, सेना को अनिकिनी कहा जाता है, अनिकिनी, ठीक है। ये सब दोस्तों सेना का पर्यायवाची है। ये चंपू से याद आ गया, ठीक है। यहाँ चमू याद रखेगा, सेना के लिए एक शब्द यूज होता है चमू, ये पर्यायवाची में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। जलद का मतलब क्या होता है? जलद नीरद तोयद, ठीक है। जल में उत्पन्न, ठीक है। जल में उत्पन्न, जो जल में पैदा हुआ हो, जो जल में उत्पन्न हुआ हो उसे जलद कहते हैं। कमल की पर्यायवाची है, जल के पर्यायवाची के साथ यदि नहीं जलद नहीं, वो जलद ज हो जाएगा। यहां जलद लिखा है। जलद दोस्तों बादल को कहा जाता है। देखिए अगर जल की पर्यायवाची के साथ ज शब्द लग गया, तब दोस्तों जल में उत्पन्न हो जाएगा, और द शब्द लगा तो बादल हो जाता है। तो जलद मतलब क्या हो जाता है? जो जल बरसाता है। जलद मतलब क्या हो जाता है? जो जल बरसाता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं जलद। क्या कहते हैं? जलद कहते हैं दोस्तों। इस तथ्य को आप याद रखिए, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल देखिए, टीकाकार। टीकाकार का मतलब क्या होता है? कई बार दोस्तों आपने सुना होगा कि पतंजलि के महाभाष्य पर टीका किसी ने लिख दिया, ठीक है। अब ये टीका क्या होता है? ठीक है, जैसे जो कठिन कठिन रचना है तो इस पर टीका लिखा जाता है, ठीक है। तो याद रखेगा, टीकाकार कहा जाता है टीका करने वाला, ठीक है। टीका मतलब होता है रचना करने वाला। लेकिन अभी पहले छोड़िए, पहले समझिए टीका मतलब होता क्या है। जैसे मान लीजिए कोई बहुत कठिन जो है किताब है, उसको वो जो है हर व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रही, वो जो भाव उस किताब का वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो लोग क्या करते हैं? उसे ट्रांसलेट कर देते हैं आसान भाषा में, उसी कहते हैं टीका। क्या कहते हैं? टीका। और उस मतलब ट्रांसलेट को टीका कहते हैं, और जो ट्रांसलेट करने वाला होता है उसे क्या कहते हैं? उसे टीकाकार कहते हैं, ठीक है। इसी तरह ठठेरा मतलब क्या होता है? बर्तन बनाने वाला। इसी तरह कल अपनी क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कसेरा कहा जाता है बर्तन बेचने वाला। किसे कहा जाता है? बर्तन बेचने वाला। दोनों समझिएगा। इसी तरह तंद्रा का मतलब क्या होता है भैया? सर निद्रा तो सुना था, निद्रा मतलब नींद हो जाता है। तंद्रा भी दोस्तों निद्रा से ही संबंधित है, इसका मतलब होता है हल्की नींद। तंद्रा मतलब क्या होता है? नहीं सुना होगा आपने। तंद्रा का मतलब क्या होता है दोस्तों? तंद्रा का मतलब होता है हल्की नींद। क्या होता है? हल्की नींद। इसी तरह दोस्तों लिखा तितिरसा मतलब होता है तैर कर पार करने की इच्छा। पार करने की इच्छा को क्या कहते हैं? तितिरसा कहते हैं। इसी तरह दोस्तों एक शब्द दे दिया है दकियानूस। मुझे पता है कोई बच्चा इसका जवाब देने वाला नहीं। दकियानूस, ठीक है। लोग कहते हैं ना कि वो व्यक्ति बड़ा दकियानूस विचार वाला है। दकियानूस मतलब होता है संकुचित विचारधारा का व्यक्ति, ठीक है। दकियानूस का मतलब क्या होता है? संकुचित विचार वाला व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति जिसकी मानसिकता क्या हो? संकुचित हो, छोटी मानसिकता के लोग, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? दकियानूस कहते हैं, ठीक है। तो इसे भी आप याद रखेंगे। फिर से 50 सवाल समाप्त हो गया। एक बात तो डन है, आपसे कहा था आप कमेंट कीजिए। कितने बच्चों ने कमेंट किया चेक कीजिए। मैं पढ़ाऊं यार, मैं तो कह रहा हूं कि आप कहो तो पढ़ाऊं 100 सवाल। पहले पढ़ने वाले लोग तो हों, मुझे दिक्कत नहीं है, मैं 50 से 100 कर दूंगा।
टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, डबल नहीं होगा, ठीक है, घबराइए मत, डबल नहीं होगा, सस्ता होगा, ठीक है। आधे घंटे की क्लास है तो 1 घंटे में नहीं जाएगा, 45 मिनट में ही समाप्त होगी। लेकिन आप कहिए तो सही कि आपको चाहिए क्लास। भाई आप लेने के इच्छुक होंगे तभी मैं देने के इच्छुक बनूंगा, पहले आप लेने के इच्छुक तो बनिए। तो चलिए फिलहाल क्लास समाप्त होती है। ये जो क्लास मैं दे रहा हूँ ये ट्रेलर है, हिंदी का अगर पिक्चर आपको देखना है तो इंडिविजुअल बैच ज्वाइन कीजिए, सुपर सेलिंग बैच है दोस्तों हमारा, मजा आ जाएगा पढ़कर, ठीक है। और जिन बच्चों के पास ये अपनी हिंदी की किताब नहीं हो तो ले ही लें, आप चाहे कहीं से पढ़ रहे हो अपनी हिंदी की किताब तो होनी चाहिए, क्योंकि एक मात्र किताब है जिसमें 6000 सवाल दिए हैं और पीछे आपके जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी एग्जाम के क्वेश्चन पेपर भी दोस्तों यहाँ पर अपडेट है, ठीक है। तो आइए आप जुड़िए हमारे साथ, तैयारी को अपने आगे बढ़ाइए, ठीक है। फिलहाल आज का सेशन ही समाप्त होता है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।